सम्राट चौधरी जो प्रशांत ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नए शिकार हैं। अभी आपने कितनी भी जांचें की हो, कुछ भी की हो, लेकिन दो चीज आप आज तक खोज नहीं पाए उनकी, वो है हाफिडेविट और प्लांटी। खोज पाए? हाफिडेविट तो पब्लिक में है, इलेक्शन कमीशन के पास है। देखिए क्या है हाफिडेविट? मतलब सम्राट, मैं 3 साल से यहाँ हूं और मुझे ये स्वीकार करना चाहिए कैमरे पर कि मुझे भी जानकारी नहीं थी कि ये आदमी इस तरह के आपराधिक प्रवृत्ति का है। पूरे देश की जनता को, आपके दर्शकों को जानना है और मैं उनको चुनौती दे रहा हूं कि कोई पूरे देश में उप मुख्यमंत्री, इतने सीनियर वरीय संवैधानिक पद पर कोई बैठा हुआ व्यक्ति जो सिर्फ हत्या नहीं, नरसंहार का अभियुक्त है, आरोपी नहीं, अभियुक्त है। 1995 में जब इनका नाम राकेश कुमार था तो शकुनी चौधरी के लड़के के तौर पर इस व्यक्ति पर यह आरोप लगा कि इन लोगों ने 6 लोगों की सामूहिक हत्या कर दी। अपने ही समाज के, अपने ही कुशवाहा समाज के राजनीतिक लड़ाई में 6 लोगों की हत्या हुई और यह आरोप नहीं हुआ। इनको बाकायदा इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने अरेस्ट किया, ये जेल में रहे, कोर्ट ने इनका बेल रिजेक्ट किया। उसके बाद कई महीनों के बाद इन लोगों ने एक सर्टिफिकेट लगाया कि ये नाबालिग हैं। ध्यान रखिए, कोर्ट में इनका ट्रायल चल के इनको बरी नहीं हुआ, इनको सजा होती, लेकिन इन्होंने सर्टिफिकेट लगाया कि मैं नाबालिग हूं और मेरा जन्म 1981 में हुआ है और 15 साल की उम्र का दावा और फर्जी डॉक्यूमेंट लगाकर ये जेल से बाहर निकले। उसके बाद उस केस का इन्वेस्टिगेशन ही नहीं चला, कोई ट्रायल नहीं चला और आज तक ये नहीं पता है लोगों को कि ये बेल पर है कि इन पर सजा हुई है, उस ट्रायल का स्टेटस क्या है। तो मेरा पहला सवाल इनसे यह है कि उस केस का स्टेटस क्या है। थाना नंबर तारापुर में 1995 में 44/1995 में 7 लोगों के सामूहिक नरसंहार का जो आप अभियुक्त थे, उसका स्टेटस क्या है। और इस बात को इन्होंने अपने किसी भी इलेक्शन एफिडेविट में मेंशन नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात, उस केस को बंद करने के लिए उसके 2 जो प्रमुख विटनेस थे, उन दोनों की हत्या अगले साल कर दी गई और उसमें भी नामजद अभियुक्त इनके पिताजी शकुनी चौधरी हैं। और दोनों विटनेस की हत्या हुई है। और जब यही नहीं हुआ, जब उन दोनों विटनेस की हत्या हुई, गांव पर उस समय जातीय हिंसा होती थी, बिहार में लालू जी का राज था, तो इन लोगों ने जातीय हिंसा में, जब वो 2 लोगों की हत्या हो गई, जब मार कर लोग जा रहे थे तो इनके लोगों पर गांव वालों ने घेर कर अटैक किया, उसमें 4-5 लोग मारे गए। ये पूरा ऑन रिकॉर्ड है, पेपर उस समय के भरे पड़े हुए इससे। आज तक मेरा पहला उनसे सवाल है कि आप उस सामूहिक नरसंहार के अभियुक्त थे या नहीं थे? क्या आपने महीनों जेल काटी या नहीं काटी? तीसरा सीधा सवाल, क्या आपने नाबालिग होने के नाम पर जुवेनाइल कोर्ट से राहत लेकर आप कोर्ट से बाहर आए, जेल से बाहर आए कि नहीं आए? चौथी बात कि अगर उस केस का स्टेटस आप क्या है वो आप जनता के सामने बता दीजिए कि क्या कोर्ट ने आपको बरी किया है, कोर्ट में ट्रायल चला, नहीं चला? और अंतिम बात, इन सारी बातों को आपने इलेक्शन एफिडेविट में लिखा क्यों नहीं? ये एक इनका क्रिमिनल आपराधिक रिकॉर्ड। आप बताइए, देश में कोई नेता आप जानते हो? 7 लोगों की सामूहिक नरसंहार। उसके बाद दूसरा इन पर जो आपको पता है कि इसका स्टेटस इस वक्त क्या है? इतना नहीं पता है। नहीं पता। अब निकलवा रहे हैं, अब हम लोग वो कोर्ट से पेपर निकलवा रहे हैं, जल्दी लाएंगे पब्लिक में। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ दिनों में आ रहा है, क्योंकि इतना वहां टेरर हो गया कि जिस परिवार की सदानंद, और ये देखिए कांग्रेस की क्यों आज दुर्दशा है। इन्होंने पता हत्या किसकी की है? सचिदानंद सिंह, जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे और काउंटिंग के दिन दोनों जा रहे थे काउंटिंग कराने, काउंटिंग सेंटर पर न पहुंचे, रास्ते में उनकी हत्या की गई। आज तक कांग्रेस ने न उसकी सुध ली, न उस परिवार की सुध ली। इसीलिए कांग्रेस की यह दुर्दशा है। उस परिवार के बच्चे अभी हमसे आकर मिले, अब हम लोगों ने उस परिवार को ढूंढ निकाला। सारे लोग भाग गए छोड़कर गांव से, उस इलाके से। अंततः अब मैंने उस परिवार के 2 बच्चों को निकाला है जो मेरे से मिले हैं और वो चाहते हैं कि देर से ही सही हमारे बाबूजी की हत्या का न्याय होना चाहिए। उस परिवार को यह भी नहीं पता है कि कोर्ट में कभी यह केस चला ही कि नहीं चला, क्योंकि जो विटनेस थे उनको मार दिया, फिर ये सारे परिवार के छोटे बच्चे, और ये जुवेनाइल होकर निकल गए और कोर्ट में स्टेटस नहीं पता। अब समझिए, ये जुवेनाइल होकर निकले। लेकिन जब आगे इन्होंने लालू जी से समझौता इनके पिताजी ने कर लिया 1998 में, 3 साल के बाद इनके पिताजी, तब ये समता पार्टी में इनके पिताजी थे, 3 साल के बाद इन्होंने लालू जी से किया समझौता
और इनके पिताजी ने इनको मंत्री बनाया। ना उस समय एमएलए थे ना एमएलसी थे। जब ये मंत्री बने तो उस समय राजनीतिक विरोधियों ने वो डॉक्यूमेंट निकाला कि अरे भाई आप तो 15 साल का डॉक्यूमेंट लगाकर जेल से निकले थे, तो मंत्री कैसे बनेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर इनको बर्खास्त किया गया। उसके बाद जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा तो इन्होंने अपने हाफिडेविट में यह कहा कि मेरा जन्म 1981 में नहीं 1969 में हुआ है। अच्छा, अब ये 69 के हिसाब से जी रहे हैं और अपना नाम बदल के राकेश कुमार से पहले नाम इन्होंने बदला राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी, और फिर राकेश कुमार गायब हो गए, अब ये हो गए सम्राट। एक बार शायद मौर्य भी लिखा था। हाँ, वो जो डॉक्यूमेंट दिया था ना, हाँ, उसमें लिखा था। उसमें जब ये जेल चले गए तो सम्राट कुमार मौर्य के नाम पर एक फर्जी डॉक्यूमेंट लगाकर इन्होंने अब ये साबित किया था कि मैं 15 साल का हूं। अब ये बताइए, इस आदमी पर सामूहिक नरसंहार का आरोप है और पूरी मीडिया, पूरा देश, पूरा तंत्र, पूरा कोर्ट, पूरा इलेक्शन कमीशन ये नहीं बता रहा है कि भाई उस केस में तुम बरी हो कि बेल पर हो। भाई आज इलेक्शन अनाउंस हो रहा है, इलेक्शन अनाउंस होने के बाद बेल पर रहने वाले सभी लोगों को थाना में हाजिर होना है। बिल्कुल। तो सम्राट चौधरी को भी हाजिर होना चाहिए। पुलिस यहां बता दे, डीजीपी बता दे ये बेल पर हैं कि छूटे हुए हैं। कोर्ट का डॉक्यूमेंट दिखाएंगे हमको। आप कह रहे हैं ना कोर्ट का डॉक्यूमेंट क्यों नहीं दिखा रहे हैं? इसीलिए नहीं दिखा रहे हैं कि पहले मैं चाहता हूं कि ये राज्य की जनता देखे कि आप देश में बात कर रहे हैं मोदी जी सफाई की, शुचिता की, बिहार में अपराध मुक्त राज्य की, और आपका उप मुख्यमंत्री बेल पर है कि बरी हुआ है, ये बता दो। दूसरी बात, इन्होंने अपने इलेक्शन एफिडेविट में लिखा 2010 में कि मेरा जन्म हुआ है 1969 में। हो सकता है अवतार ले रहे हो, आपको ना पता हो। सुन लीजिए, अब ये देखिए 1998 में इन्होंने कहा कि मेरा जन्म हुआ 1981 में, मैं 15 साल का हूं, इसलिए मेरे पर हत्या का आरोप है, लेकिन मुझे छोड़ दो क्योंकि मैं नाबालिग हूं। निर्भया केस में जो नाबालिग लोग थे वो बच गए थे इस नाम पर। उसी तरह ये तो क्या उन पर जो निर्भया केस में जो लोग रेप के आरोपी थे, नाबालिग होने के नाम पर सजा नहीं हुई, क्या आज उनको आप अपना नेता बनाओगे? ये हालत इस आदमी का है। उसके बाद देखिए 2010 में इस आदमी ने अपने इलेक्शन एफिडेविट में लिखा कि मेरा जन्म हुआ है 1969 में और मैं 7वीं पास हूं, अप टू 7। उसके बाद 2020-21 आते आते भाई साहब ने लिखा कि मैंने डॉक्टरेट कर लिया है, डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया पब्लिक, कोई ऐसा नाम लिखा, अमेरिका से। अच्छा, हम कहे भाई अमेरिका गया। अब सुन लीजिए, अब ये सब तो बात की, हम कामराज यूनिवर्सिटी से कोई प्री फाउंडेशन कोर्स कर लिए नहीं, ये कैलिफोर्निया पे आओ पहले। और उसके बाद इन्होंने कहा डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर फ्रॉम कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सम्राट चौधरी हो गए। तो हमने कहा, और उस पर कई लोगों ने आरोप लगाया पहले, तो मैंने कहा भाई, और इन आरोप का इन्होंने जवाब दिया कि मेरे ये डिग्री मानद है, ये है, वो है। मैंने कहा भाई सब ठीक है, महाप्रभु ये बता दो कि 10वीं क्लास कब पास किए, 10th कब पास किए, ये बता दो। भाई ग्रेजुएट होगा आदमी तो 10वीं पास करके गया वो होगा। कब बता दो ना, वो कब किए और कहां से किए। तो हाफिडेविट में बता दिया, नहीं लिखा ना हाफिडेविट में। हाफिडेविट में वही कहते हो। अभी एक पत्रकार ने घेर लिया उनको, तो कहा मैं बोलता नहीं हूं, मैं हाफिडेविट देता हूं। तो भाई हाफिडेविट ही देख लो। हाफिडेविट में ये कोई नई चीज होगी, हाफिडेविट आपको ना पता हो। हाफिडेविट में ये ऐसा इनका करिश्मा है कि न ये सिर्फ अलग अलग समय पर जन्म लेते हैं, ये 7वीं से सीधे डिलीट करते हैं, जिसमें 10th नहीं करना है। ये साधारण मानव नहीं है। साधारण लोग तो 10वीं पास करते हैं, 12वीं करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं। भाई साहब 7वीं में थे, एक ही बार हाफिडेविट देकर डिलीट कर लिए। और किसी की हिम्मत नहीं हो रही किसी पत्रकार की कि इस आदमी से पूछे। ये हंसी की बात नहीं है। किसी पत्रकार की ये हिम्मत नहीं है कि ये पूछे कि सर 10th का। मैंने इसलिए कहा कि भाई इधर उधर की बात मत करो, सीधा एक सवाल बताओ। ठीक है, मान लिया तुम अमेरिका से पढ़े हो, 10th कब पास किए ये बता दो। पूछा तो कहा मैं सुनने नहीं सुनाने आया हूं। ए टोन सुनिए कैसे कह रहा है, मैं सुनने नहीं सुनाने आया हूं। तो भाई भाजपा के समर्थक वोटर, आप भी सुन लीजिए कि जिस सम्राट चौधरी को आप लोगों ने अपने वोट देकर नेता बनाया है, आप वो ये नहीं बता सकता है कि वो 10वीं पास है कि नहीं। मैं कह रहा हूं कि पास 10वां नहीं किया है, 2 फर्जी डिग्री अपने एफिडेविट में लगाया है, और ये आदमी नरसंहार का अभियुक्त है, 7 लोगों की हत्या का अभियुक्त है, और फ्रॉड भी। जो नाबालिग होने के नाम पर जेल से निकलकर घूम रहा है, इसको जेल में होना चाहिए। और तीसरी बात, इलेक्शन कमीशन देख ले
कि क्यों लेते हो एफिडेविट किसी से, जब वो हाफिडेविट बनाकर कुछ भी लिख दे और उसकी जांच नहीं करते हो तो फिर क्यों लेते हो एफिडेविट लोगों से।